दोस्तों एसएससी जेईई 2025 की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये अक्सर डाउट रहता है कि सर मेरा सिलेक्शन इस बार हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसएससी जेईई में कितने कैंडिडेट्स वैकेंसीज के हिसाब से लगभग सेलेक्ट होते हैं, कितने कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। अगर आप ये जानेंगे तो आपको ये डेटा थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन इसमें भी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखें तो। चलिए आइए मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं 2022 से लेकर 2025 तक के। 25 का तो अभी कैंडिडेट्स अपीयर्ड नहीं पता चला है, बट 2022 से लेकर 23-24 का कैंडिडेट्स अपीयर्ड और सिलेक्शन रेशियो दिखाता हूं CBT 1 में एंड CBT 2 में। तो अगर मैं यहां पर 2022 में चलूं तो 2022 में लगभग 2798 वैकेंसीज थी। अगर आप देखेंगे 2798, इसमेमें 6,41,952 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए और यहां पर जो कैंडिडेट्स अवेलेबल थे CBT 2 के लिए वो थे लगभग 20,138। ये CBT 1 का सिलेक्शन रेशियो है जो कि लगभग 3.13%, 3.13% आता है। और यहां पर ये 7 टाइम्स कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे CBT 2 के लिए, 7 गुना के आसपास कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे। वहीं 2023 में वैकेंसीज आधी हो जाती हैं, कैंडिडेट्स घट जाते हैं और ये जो सिलेक्शन होता है वो 12,227 कैंडिडेट्स का होता है। और इन वैकेंसीज में, इन कैंडिडेट्स में लगभग 2.14% का सिलेक्शन रेशियो रहता है। 2024 में 1764 वैकेंसीज होती हैं, थोड़ी सी वैकेंसीज बढ़ती हैं। कैंडिडेट्स 5,69,930 के आसपास रहते हैं। ये कैंडिडेट्स जो हैं ये 5,40,000 के आसपास का डेटा आया था बाद में, तो 569 पहले का डेटा था, 5,40,000 के आसपास का जो है रहता है। और यहां पर 2024 में 16,223 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है CBT 1 में। ये रेशियो लगभग 2.84% का जाता है। 2025 में आपको मालूम है 1340 वैकेंसीज हैं। मैं मान के चलता हूं कि अप्रॉक्सीमेट 5.5 लाख कैंडिडेट्स अगर अपीयर्ड होते हैं इस साल, तो आपका जो यहां पर 11,000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। इसका लगभग 8 से 9 गुना। अगर मैं 8 to 9 टाइम्स लेकर चलूं तो 8 to 9 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो लगभग 11,000 कैंडिडेट्स के आसपास का सिलेक्शन होगा। और यहां पर 2.2% के आसपास का जो है CBT 1 में सिलेक्शन रेशियो रहता है, 2% के आसपास। वहीं अगर मैं CBT 2 की बात करूं, CBT 2 में फाइनल सिलेक्शन जितनी वैकेंसीज हैं सिर्फ उतना ही होता है। 2798 वैकेंसीज के लिए इतने कैंडिडेट्स में से जो अभी यहां पर सिलेक्शन रेशियो रह गया वो 0.4% रह गया। 0.2%, 0.03%, सॉरी 0.3% होगा ये, नॉट 0.03, इट्स 0.3%। सो इट्स 0.3% एंड अगेन 0.2% के आसपास अगर 5.5 लाख कैंडिडेट्स इस बार अवेलेबल होते हैं तो वैकेंसीज क्योंकि कम हुई हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है, एक सोचने समझने वाली बात यह है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो 2025 में 1340 कैंडिडेट्स में जो ये जितने कैंडिडेट्स ये अपीयर हो रहे हैं, ये सारे के सारे ये फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स हैं। मतलब टोटल फॉर्म कितने लोग फिल करते हैं। उसके बाद कैंडिडेट एग्जामिनेशन के लिए अगर यहां पर बात की जाए तो आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स पर ये न्यूज़पेपर में आता भी है कि लगभग 50% कैंडिडेट्स जो हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट 50% कैंडिडेट्स जो हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं एग्जाम सेंटर्स पर। अक्सर ऐसा देखा गया है कि 45%, कहीं 40% की सिर्फ 60% उपस्थिति रही है। तो यहां पर ये टोटल फॉर्म फिल कैंडिडेट्स हैं। इन फॉर्म फिल कैंडिडेट्स में फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी हैं, जो डिप्लोमा में हैं, बीटेक में हैं, ये वो भी हैं जो अक्सर फॉर्म फिल कर देते हैं सिर्फ ऐसे ही, मतलब उनका रिजल्ट नहीं भी आया है फिर भी एक X% डालकर उन्होंने अपनी अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज डालकर फॉर्म फिल कर दिया हुआ है। फिर कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं तो वो प्रिपेयर करके अपीयर नहीं हुए हैं ये भी। तो अगर देखा जाए तो ये 6,41,000 कैंडिडेट्स या 5 लाख 5.5 लाख कैंडिडेट्स में से जो कैंडिडेट्स एक्चुअल एग्जामिनेशन देते हैं वो यहां पर लगभग मान के चलिए कि अगर मैं सिविल की बात करूं तो सिविल में लगभग 3 लाख कैंडिडेट्स के लगभग एग्जामिनेशन देते हैं। 3 लाख या 2 लाख के आसपास कैंडिडेट्स, 3 लाख के आसपास कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन देते हैं। वहीं पर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में ये कैंडिडेट्स जो हैं वो घटकर हो जाते हैं लगभग 1 लाख से 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो एग्जामिनेशन देते हैं। इलेक्ट्रिकल में लगभग 2 लाख कैंडिडेट्स टोटल अपीयर होते हैं। मैकेनिकल में लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और आधे कर दीजिए तो लगभग 1 लाख कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में एग्जामिनेशन देते हैं। इन कैंडिडेट्स में वही कैंडिडेट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है। कुल मिलाकर प्रिपरेशन जिन लोगों ने बेहतर अच्छे तरीके से की हुई है वो जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम रह जाता है। अच्छे से प्रिपेयर करके जो आते हैं एग्जामिनेशन देके वो परसेंटेज काफ़ी कम रह जाता है, वो नंबर्स काफ़ी कम रह जाता है ये कैंडिडेट्स अपीयर का।
तो जब ये नंबर्स कम रह जाता है तो यहां पर वैकेंसीज के हिसाब से जो सिलेक्शन रेशियो है फिर वो और ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो परसेंटेज आप कम देख रहे हैं ये परसेंटेज काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आप इन नंबर्स पर, इन परसेंटेज पर ना जाकर, ये तो सिलेक्शन रेशियो फाइनल है, फाइनल सिलेक्शन रेशियो है, CBT 2 के बाद का सिलेक्शन रेशियो है, वो भी टोटल कैंडिडेट्स अपीयर में से है। तो ये नंबर्स काफी हद तक इंप्रूव हो जाते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, और इन परसेंटेज से कहीं ज्यादा परसेंटेज में आपका भी एक जो है सीट हो सकती है, आपका भी एक जो है लिस्ट में नाम हो सकता है, और आप भी SSC 2025 के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल कैंडिडेट जो अपीयर्ड हैं ये सारे के सारे एग्जामिनेशन में नहीं बैठते। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स बिना प्रिपरेशन के, बहुत सारे क्या, इवन आधे कैंडिडेट्स बिना प्रिपरेशन के बैठते हैं। आधे ही कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रिपरेशन अच्छे से करके लगभग अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये आप भी जानते हैं कि ये टोटल डेटा है। ये टोटल डेटा ये जो है ये नहीं दर्शाता कि ये सारे के सारे कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन देने बैठ रहे हैं। तो आई थिंक कि आप सभी लोगों को इसके बारे में भी विचार करना चाहिए कि कट ऑफ क्या रही। वैकेंसीज 2024 में 1764 कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 122, पेपर आसान आना। वहीं वैकेंसीज अगर मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में बात करूं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 1764 वैकेंसीज टोटल थी, जिसमें 132 की कट ऑफ रही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में। वैकेंसीज ज्यादा हो गई, पेपर इजी रहा। लेकिन वहीं पर अगर मैं 2023 में वैकेंसीज देखूं सिर्फ 1374 वैकेंसीज, और सिविल की कट ऑफ देखेंगे तो 108, पेपर टफ आ जाना। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो 131 की जनरल की कट ऑफ, टोटल वैकेंसीज थी सिर्फ 1374। तो ये कट ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में सेम है, पेपर टफ इजी, वैकेंसीज ज्यादा कम के कारण। ठीक है, तो ये कट ऑफ यानी कि इतना नंबर आपको लेकर आना है। ठीक है, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, कितना परसेंट सिलेक्शन परसेंटेज है, इस पे ध्यान न रखते हुए प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं आप। ठीक है ना। और आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सेफ स्कोर के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाकर देखिए कि कितना सेफ स्कोर टारगेट करना चाहिए। SSC JEE 2025 के लिए 1340 वैकेंसीज का हमारा सिलेक्शन बैच 2.0 शुरू हो रहा है। इस बैच में एनरोल करना मत भूलिए। इस बैच में 400 से ज्यादा घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस, 450 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, 300 से ज्यादा टेस्ट सीरीज, ई बुक्स का एक्सेस, सब कुछ आपको मिलता है। कैसे करना है आपको जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज से AE JEE एग्जाम्स पर आ जाना है। जिस ब्रांच के आप हैं उस ब्रांच के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है SSC JEE पर। और SSC JEE पर आप देख सकते हैं, जैसे ही बैचेस पर आएंगे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, डिस्काउंट और ज्यादा मिलेगा आपको, Y1022 अप्लाई कीजिए। ये आपको प्राइस सिर्फ 1847 रुपए में मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही ज्यादा कुछ कंटेंट आपको मिल रहा है। कैसे लगी आपको ये वीडियो? इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।